मैं शासकीय दंतेश्वरी महिला महाविद्यालय जगदलपुर में अर्थशास्त्र विषय की सहायक प्राध्यापक बबीता दीवान एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का मेरा टॉपिक है मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स में एक टॉपिक है बिजनेस साइकिल्स यानी कि व्यापार चक्र। आज मैं आपको व्यापार चक्र के बारे में बताना चाहती हूँ। व्यापार चक्र का मतलब होता है ऐसे आर्थिक उच्चावचन जो कि अर्थव्यवस्था में एक निश्चित क्रम में आते हैं, जिनकी पुनरावृत्ति होती है। अर्थव्यवस्था में एक बार तेजी और एक बार मंदी का आना मिलकर एक व्यापार चक्र होता है। व्यापार चक्र कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि अल्पावधि के किचन चक्र। किचन चक्र जो होते हैं वो 10 महीने के होते हैं। इनका नाम किचन चक्र इसलिए पड़ा क्योंकि ब्रिटिश अर्थशास्त्री जोसेफ किचन ने इसे प्रतिपादित किया था। इसके बाद हम देखेंगे दूसरा होता है दीर्घावधि के जगलर चक्र। दीर्घावधि के जगलर चक्र जो हैं वो 9.5 वर्ष के होते हैं। क्योंकि क्लीमेंट जगलर जो कि फ्रेंच अर्थशास्त्री थे, उन्होंने इसे प्रतिपादित किया था, इसलिए इसका नाम जगलर चक्र है। तीसरा होता है अति दीर्घ या कॉन्द्रातिफ चक्र। इसका नाम कॉन्द्रातिफ चक्र इसलिए पड़ा क्योंकि रूसी अर्थशास्त्री कॉन्द्रातिफ ने इसका प्रतिपादन किया था। यह चक्र 50 वर्ष की अवधि का होता है। व्यापार चक्र का चौथा प्रकार है निर्माण चक्र। इन चक्रों का संबंध निर्माण कार्यों से होता है, इस कारण इन्हें निर्माण चक्र कहते हैं। इनकी अवधि 18 वर्ष की बताई गई है। अब मैं आपको बताऊंगी कि व्यापार चक्र के क्या कारण होते हैं। व्यापार चक्र के कारण आकस्मिक हो सकते हैं, जैसे कि अचानक अकाल, बाढ़, सूखा या भूकंप इत्यादि आने से मूल्यों में उच्चावचन उत्पन्न हो जाते हैं। और दूसरा कारण होता है मौसमी परिवर्तन। मौसम में परिवर्तन आने से भी व्यापार चक्र उत्पन्न हो सकते हैं। जैसे कि आप देखेंगे कि एक साल में जैसे कि बरसात के दिनों में कीमतें कम हो जाती हैं या त्योहार के समय में कीमतें बढ़ने लगती हैं। इस प्रकार के उच्चावचन मौसम के कारण होते हैं। कुछ जो उच्चावचन होते हैं वो स्थायी होते हैं, जैसे कि जनसंख्या में वृद्धि होने के कारण मूल्यों में वृद्धि होती है। टेक्नोलॉजिकल चेंजेस होने के कारण, नवीन आविष्कार होने के कारण अर्थव्यवस्था आगे बढ़ती है और परिवर्तन होते हैं। चौथा जो होता है वो होता है चक्रीय परिवर्तन। चक्रीय परिवर्तन जो होता है वो बहुत ही नियमित होता है, अर्थात अर्थव्यवस्था में एक बार समृद्धि और उसके पश्चात एक बार मंदी आती है। व्यापार चक्र की जो अवस्थाएं होती हैं वो मैं आपको बता सकती हूँ। यदि आप ध्यान से देखें तो इस चित्र में आप देखेंगे OY अक्ष पर से ये शुरू हुआ है। सबसे पहले कीमतें बढ़ रही हैं, इसको हम पुनरुत्थान कहते हैं। पुनरुत्थान होते होते कीमतें सामान्य कीमत स्तर तक पहुंच गई। उसके बाद भी कीमतें बढ़ती चली जाती हैं, उसे हम समृद्धि कहते हैं। समृद्धि के बाद वो उच्च बिंदु पर पहुंची और वहां से कीमतें गिरनी शुरू हुई, इसे हम प्रतिसार कहते हैं। कीमतें गिरती 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 सामान्य कीमत स्तर तक आ जाती हैं, लेकिन उसके बाद भी कीमतों का गिरना कम नहीं होता और वो और नीचे चली जाती हैं, जिसे हम अवसाद कहते हैं। अवसाद के बाद कीमतों के गिरने का एक निम्न बिंदु भी आता है, जिसके बाद पुनः कीमतें बढ़ने लगती हैं, जिसे पुनरुत्थान कहते हैं। पुनरुत्थान के पश्चात जब सामान्य कीमत स्तर पर कीमतें आ जाती हैं, तब भी वो रुकती नहीं हैं, बल्कि और ऊपर चली जाती हैं, जिसे हम समृद्धि कहते हैं। इस प्रकार व्यापार चक्र में समृद्धि, प्रतिसार, अवसाद और पुनरुत्थान ये क्रम चलता रहता है। इन्हें ही हम व्यापार चक्र कहते हैं। व्यापार चक्र पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में पाए जाते हैं और इन्हें हम रोक नहीं सकते। व्यापार चक्र के बारे में और भी बहुत सारी बातें हम आपको बताएंगे हमारे अगले वीडियो में। नमस्कार।